हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों संविधान संशोधन की सीरीज चल रही थी, तो मैंने पहले पार्ट में अनुच्छेद 31 तक आपको पढ़ा दिया था। अब उससे आगे के जो संविधान संशोधन है उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। कौन कौन से संविधान संशोधन आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, तो देख लेते हैं दोस्तों आज के जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। और आज का जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जिसमें 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 52वां, ये सब बहुत ही 61वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में यदि आप तैयारी करते हो, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं संविधान संशोधन के पार्ट 2 में, जो ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में। तो यहाँ देखिए 42वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इसके तहत संविधान के भाग 4 के का में, इसके तहत संविधान के भाग 4 के का में, इसके तहत संविधान के भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान के भाग 4 में। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ? रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसके तहत संविधान के भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अब इसके आगे देखते हैं। इसके तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में, किसमें? प्रस्तावना में। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये रहा 42वां संविधान संशोधन। तो पहले तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। इसे क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन।
44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसके तहत अनुच्छेद 31 में संशोधन करके मौलिक अधिकार में से संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में अनुच्छेद 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 31 में संशोधन करके अनुच्छेद 31 में संशोधन करके मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार दिया गया। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार में रखा गया। और किस में अनुच्छेद में रखा गया? तो 300 के ए में रखा गया। 300 ए के अनुच्छेद में रखा गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 31 में संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया, अनुच्छेद 300 के ए में। दूसरा इसमें ये हुआ था, मूल संविधान में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता था तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है भारत में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर। तो दूसरा क्या हुआ था? तो मूल संविधान में राष्ट्रीय आपात युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति पर लगता था। और आंतरिक अशांति पर तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति पर लगाया जाता था मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और जो आंतरिक अशांति है इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत वर्तमान में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो ये हो गया 44वां संविधान संशोधन। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया अनुच्छेद 31 में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया। दूसरा, मूल संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति पर लगता था अनुच्छेद 352 में। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जाता है। तभी हो गया 44वां संविधान संशोधन। आते हैं 52वां संविधान संशोधन। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। इसके तहत जो है
भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 52वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में राजनीतिक रूप से जो दल बदल कानून के प्रावधानों के बारे में बताता है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल कानूनों का प्रावधान, दल बदल कानूनों का प्रावधान। तो दल बदल कानूनों का प्रावधान किसमें कहा गया है? तो संविधान में 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो दल बदल कानूनों के प्रावधान के बारे में बताता है। ये आते हैं 55वां संविधान संशोधन। 55वां संविधान संशोधन 1986 में हुआ। 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा दिया गया। तो 55वां संविधान संशोधन 86 में अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय संघ में राज्य का दर्जा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा दिया गया 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत। अब आते हैं 56वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1987 में। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? गोवा को। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। अब आते हैं इसके आगे। इकसठवां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। 61वां संविधान हुआ 1989 में। तो मूल संविधान में जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत अब जो वोट देने की आयु है वो 18 वर्ष है। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 में। तो कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार। तो मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आते हैं 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। कब हुआ? 1992 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? नमक जोड़ा गया। नमक, नेपाली, मणिपुरी
और कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब आते हैं इससे आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1993 में, 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो क्या किया गया? पहला हुआ तो भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। किसको? भाग 9 को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। दूसरा, एक नई अनुसूची जोड़ा गया, मतलब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और तीसरा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया। एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वां संविधान संशोधन। तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पहला इसमें क्या रहा? इसमें भारतीय संविधान के भाग 9 के का को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 9 के का को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका या फिर स्थानीय स्वशासन को नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। तो भारतीय संविधान में भाग 9 के का को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और नगर पालिका और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया 74वां। अब देखते हैं आखिरी संविधान संशोधन क्या है। तो आखिरी संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में 91वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने मंत्रिमंडल में लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने मंत्रिमंडल में लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकते। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने मंत्रिमंडल में तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने मंत्रिमंडल में लोकसभा और
विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। 91वां संविधान संशोधन केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने मंत्रिमंडल में, तो केंद्र सरकार लोकसभा में, राज्य सरकार विधानसभा में अपने कुल सदस्य संख्याओं के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।